संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। धोखाधड़ी ही उनका पेशा है। यहाँ भी भीड़ जुट रही है। इस देश को शिक्षित ही नहीं होने दिया। बाबा बागेश्वर ने जिस दिन से बिहार में कार्यक्रम करने का ऐलान किया था, तभी से आरजेडी उनके विरोध में थी। आरजेडी के ज्यादातर नेता बाबा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बाबा का विरोध किया और कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। अब जगदानंद सिंह ने बाबा बागेश्वर को मदारी बता डाला है। बाबा बागेश्वर की सभा में उमड़ रही लोगों की अपार भीड़ के सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा कि जब मदारी गांव में आता है तो उसकी डुगडुगी की आवाज सुनकर आधे गांव के लोग जुट जाते हैं। मदारी गांव में तरह तरह के करतब दिखाता है। आदमी को दो भागों में काट देता है, फिर उसे जोड़ देता है, जबकि ये काम कोई सर्जन भी नहीं कर सकता। वो आदमी जब आदमी को चिड़िया और चिड़िया को आदमी बनाता है, तब उससे कोई सवाल नहीं करता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। विघटनकारी तत्वों को जहाँ से भी ताकत मिलती है और जो भी ताकत देते हैं, वो अपने आप में कभी भी भारत के सही नागरिक नहीं है। कोई ये बता सकता है कि बहुधर्मी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, ये इतने जातीय और धर्म के लोग हैं। बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुसंस्कृति वाला ये भारत है। अभी मणिपुर में देखा गया। ख्याल करते जाओ, इन चीजों को जो उभारता है, कहीं न कहीं देश में विघटनकारी तत्व ही ऐसे काम कर सकते हैं। क्या बिगड़ रहा है जिसके लिए बंटवारा करना चाहते हो? इसलिए मैं ऐसा सम्मान कहता हूँ कि जरा भी अभी इंसानियत बची हो तो इस तरह की हरकत से उन्मादी और दंगाई लोग बाज आ जाएं, वरना भारत में खतरे ही लोग पैदा करते चले जा रहे हैं। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ बनाने वाले से सब बेवकूफ बनने वाले लोग, इतनी तरह के लोग उसकी डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा तुम कहाँ से चिड़िया बना देते हो आदमी को, चिड़िया को आदमी कैसे बना देते हो। कभी किसी ने नहीं पूछता है कि तुम आदमी को दो भाग में काट दिया। ये तो सर्जन भी नहीं कर सकता है ये काम। लेकिन वही जिसको धोखाधड़ी कहते हैं, धोखाधड़ी ही उनका पेशा है। यहाँ भी भीड़ जुट रही है। इस देश को शिक्षित ही नहीं होने दिया। बाबा बागेश्वर के रंग में बिहार पूरी तरह रंग गया। एक अनुमान के मुताबिक बाबा की हनुमंत कथा सुनने के लिए पिछले 4 दिनों में 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बाबा बागेश्वर के आगमन के बाद पटना में मानो जन समुद्र उमड़ पड़ा हो। हाल के सालों में बिहार में शायद ही किसी नेता के लिए भी इतनी बड़ी भीड़ जुटी। बाबा ने जिस तरह हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के जज्बातों को उछाल दिया, उसके बाद बीजेपी गदगद है तो महागठबंधन के नेता असहज है। पहले बिगड़े बोल बोलकर उन्होंने बाबा को पब्लिसिटी दी, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी के बाबा की टीम में शामिल होने के बाद महागठबंधन के नेताओं का अपने पुराने स्टैंड पर रहना मजबूरी हो गया और यही वजह है कि लालू यादव ने तो बागेश्वर बाबा को बाबा मानने से ही इनकार कर दिया, जबकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें दंगाई और मदारी बता दिया। इधर बाबा के खिलाफ सेना तैयार रखने की बात कहने वाले तेज प्रताप उनके मुकाबले देवराहा बाबा को ले आए। यानी बिहार में बाबा के दरबार से सियासी पारा गर्म है और हो सकता है इसका असर बिहार में लंबे वक्त तक रहे।